नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो अज्ञानं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मानं मणिकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्यार्थ प्रकाश भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चक्षुभावाय भावाय सर्वभावाय परमात्म निज वस्तु जो गुणानंतमय शुद्धताय प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रवत। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। ये जड़ की क्रिया है। बोलना जड़ की क्रिया है। भाव होना आपकी क्रिया है स्वयं की, लेकिन रागालिक भाव होना वो आपकी विभाव क्रिया है। और ज्ञान ये स्वभाव क्रिया है। सपने में भी नहीं विराधना या मलिनता हो पाए। कभी सोचा कभी सोचो और नहीं सोचा तो कोई बात नहीं। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है आत्मा में। प्रत्येक द्रव्य में प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है। उसका अभिप्राय यही है, पहले नहीं सोचा तो आप सोच लो। किसी कारण से अब नहीं हो सकता तो आगे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए जो नहीं हो सकता उसके पीछे मत पड़ो, जो हो सकता है वो करो। अब वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं हो सकता, धर्म शुक्ल ज्ञान नहीं हो सकता, हरि नहीं हो सकता, आगे हो जाएगा। धर्म ध्यान तो करो। भविष्य काल में शुक्ल ध्यान उसको होगा जो वर्तमान में धर्म ध्यान करेगा। और वर्तमान में धर्म ध्यान करे नहीं, आज चलो ध्यान में पड़ा रहे और भविष्य के लिए सोचे शुक्ल ध्यान हो जाए, हमें कहां से होगा। मंदिर की विराधना करे और सोचे सम्मोषण मिल जाए हमें, आगे कैसे मिलेगा। इस बात को बारंबार विचार करो। स्वप्न में भी विराधना न हो पाए, स्वप्न में भी मलिनता न हो पाए। इसकी आराधना होनी है। आराधना न होना ही विराधना है। इसका स्मरण होना है, उसका विस्मरण होना यही विराधना है। पर्याय की ओर देखेगा, संयोग की ओर देखेगा, तेरे परिणाम मलिन होंगे ही होंगे। ये नहीं हो सकता पर्याय या संयोग की ओर देखें और तुम्हारी परिणाम मलिन न हो। कभी संभव नहीं। इसीलिए तो हम देखते नहीं किसी की ओर, कौन क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसा है। ये स्वच्छंदता का मार्ग नहीं है। सोचो, तुम पड़े हो अगर ऐसे अकेले पड़े हो तो तुमको क्या विकल्प आएगा, तुम क्या करोगे। एक प्रवचन नहीं मिला सो मलिनता हो गई। जाए हमने कही तबीयत खराब है, जा कर ले, बस मलिन हो गया। और प्रवचन हो गया तो बस संतुष्टि हो गई मिथ्या कि हमने कुछ कर लिया, हमें कुछ मिल गया, हमारा आना सार्थक हो गया, बस प्रवचन सुनने के लिए। ये मान्यताएं कब टूटेंगी, ये मान्यताएं कब टूटेंगी, सोचो। कैसे टूटेंगी?
बंद की जानकारी मात्र से बंद का अभाव तो नहीं होता, हमने जान लिया। ज्ञान मात्र से बंद का निरोध होता है, जानकारी मात्र से बंद का निरोध नहीं होता। इसका मतलब जानकारी अलग है और ज्ञान अलग है। जानकारी कोई ज्ञान मान लिया, बहुत जानकारी हो गई। किसके आश्रय से जाना तुमने? बताया था आपको ये पुद्गल है, गलत, झूठ बोलते हो। आप कहते हो पुद्गल और मानते हो बहुत अच्छा है, मानते हो बहुत बुरा है, मानते हो बेकार है, मानते हो बहुत काम का है, मानते हो मेरा है और कहते हो पुद्गल। पुद्गल को पुद्गल किसके आश्रय से कहते हो? ये पुद्गल है, ठीक, बिल्कुल सही है, निर्णयात्मक भूमिका में सही है, लेकिन ये पुद्गल है तो मेरा तो नहीं हो सकता। ये पुद्गल है तो मेरे लिए तो नहीं है, मेरी राग द्वेष करने के लिए तो नहीं है। किसके आश्रय से पुद्गल कह रहे हो? तुम जीव के आश्रय से पुद्गल कहो, मैं जीव हूं, ये पुद्गल है, बिल्कुल सही है। मैं जीव हूं, जीव की ज्ञान की स्वच्छता में पुद्गल झलकना चाहिए। जीव के ज्ञान की स्वच्छता में पुद्गल आना चाहिए। कौन से ज्ञान? तुम ज्ञान तो है ही नहीं, पुद्गल कैसे कह रहे हो? तुम्हारा पुद्गल कहना झूठा है। हम नहीं कह रहे, झूठी भक्ति, झूठी करनी आचरे, झूठे प्रभु को दास। झूठी भक्ति ये धरे, झूठी प्रभु की आस। तुम आस लगाए बैठी हो, कोई तुम्हारा कल्याण नहीं, स्वप्न में भी नहीं। गलती हो गई, सही क्या है जो बताओ? गलती को सही के आश्रय से आना कि नहीं? पर को स्व के आश्रय से आना, हे को उपादेय के आश्रय से आना कि नहीं आना? जीवाद बहे तच्चम हेयम, बिल्कुल ठीक, लेकिन उपादेयम अपनोपा। उपादेयम अपनोपा अगर नहीं तुम्हारे ख्याल में नहीं आई तो जीवात तत्व ही काय के वास्ते ऐसे करोगे? अरे तुम मोक्ष तत्व को हे कहते हो, हम कहते हैं तुम्हें आश्रम हे नहीं लगे, भीतर भीतर घुट रही हो, ईर्ष्या कर रहे हो, कुंठा दबी हुई है तुम्हारी इच्छाएं, मौका मिल जाए तो बस ठीक है, फटाफट, यहां कोई देखने वाला नहीं। अरे ये सुदर्शन का मार्ग है। उपच करके रानी सामने से आकर के अपने हाव बिलाव चेष्टा करने लगी तो भी निर्विकार। सुदर्शन ने अपने जीवन से सिद्ध कर दिया, विकार पर के कारण नहीं होता, विकार तेरे अज्ञान के कारण होता। उपदेश दे दिया, सिद्ध आत्मा तो उपदेश देता नहीं। कल चर्चा हो रही क्या? आप परिचय पढ़ा रहे हैं, हमने कहा आत्मा आप है, तो आत्मा तो उपदेश देता नहीं, उपदेश देता नहीं, उपदेश की जरूरत ही नहीं होती। हमने कहा तुम्हारे कहा नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी भी तुमको कुछ नहीं देते हो कि ले लो 2 रुपया ले लो, 5 रुपया ले लो, आम खा लो, खा ले, जरूर खा लो। अपने पैरों खड़े हो गए। अपने पैरों खड़े होना माने आप रूप अनुभवते हुए सुखी होना। पढ़ करके ही जानना पड़े हम आत्मा हैं। तुम्हारा नाम क्या है? कौन सी किताब में देखा? हमने जाना ही नहीं। आप तो आत्मा,
आत्मा अगर आप्त नहीं होती तो कोई आप्त नहीं होता। आत्मा की आराधना से ही आप्त बनी है। जिसके दोषों का अभाव हुआ आपके नोचन दोषीण सर्वज्ञ आगमेशना, सर्वज्ञ आगमेशना, आगम के स्वामी। अगर आप दोषों से रहित हुए हैं तो जिसमें दोष है पहले से ही नहीं है वो क्यों नहीं आपको? जो दोषों से रहित हुआ अगर हम उसको आप कहेंगे तो जिसमें दोष पहले से ही नहीं है, प्रागेव निर्दोषम, उसको आप तो क्यों नहीं कहेंगे? अरे आत्मा को जानता है, आत्मा कोई बताता है, उसको ही आप कहते हैं। मूल आप तो तब आप भी भेद सब हैं, व्यवहार का विस्तार बहुत है, और लेकिन परमहित में है। बोले बी सागर जी भैया जितने डिक्शनरी में शब्द हैं उनका एक शब्द अर्थ आत्मा होता है, अध्यात्म होता है। कुछ भी लगावा डिक्शनरी में जितने शब्द हैं उन सब का एक अर्थ अध्यात्म में घटित हुआ। एक योगी आसन बनावे निश्चय न को चमचा फिरे, सब चमचा उमचा, सब चमचा का अर्थ आत्मा। चमचा का अर्थ आत्मा, ये भगवान चमचा का अर्थ आत्मा। कि हाँ आत्मा को जाने बिना चमचा को कैसे जानोगे? योगी असल में क्या अपन रोटी बनाएंगे? योगी कौन सा भोजन बनाएंगे? ज्ञानामृतम भोजनम। भोजन का अर्थ क्या है? आत्मा। और भूखा का भूखा रहता है आत्मा को जाने बिना भोजन करते हुए भी। अब तक अगर जड़ द्रव्यों से प्रभुक न मेरी शांत हुई, और शांत होगी भी नहीं। 1 लीटर दूध पी लो, चाहे 2 लीटर दूध पी लो, चाहे 4 लीटर दूध पी लो, होगी भी नहीं भूख शांत कभी। भस्मक व्याधि समंत भक्त स्वामी को हुई, कितना लड्डू खा गए, बाद में बचने लगा। होगी भी नहीं। ज्ञानमय प्रकाश, ज्ञानमय भोजन, ज्ञानमय वात्सल्य, ज्ञानमय स्थितिकरण, ज्ञानमय प्रत्याख्यान, ज्ञानमय प्रतिक्रमण, ये समझो। ये सब समझ में तब आएगा जब अपने को आत्मा समझोगे। विनय किसको कहती है? अगर तुम शरीर को अपना समझोगे तो तुम इसका नाम विनय मान लोगे। ये क्रिया का नाम विनय नहीं है, क्रिया का नाम भी विनय है। विनयवान की क्रिया भी विनय वाली होती है, ऐसी नहीं होती है। ये विनय नहीं है भैया। अब सोचो तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम्हारी वाणी नहीं है, अब विनय कैसे करोगे? जैसे लौकिक में एक व्यक्ति बीमार पड़ा है, अशक्त, उठ नहीं सकता, हला नहीं सकता, हाथ नहीं जोड़ सकती, बिल्कुल ऐसे ऐसे। अब एक पंडित जी पहुंच गए वो, अब कैसे विनय करेगा? मुस्का दिया, विनय हो गई। बोलो, बिना हाथ के विनय हो सकती? इसका मतलब बिना उठे विनय हो सकती कि नहीं? तुम अपने शरीर को अपन मानते रहोगे, हमारे शरीर को हम मानते रहोगे, भैंस के शरीर को भैंस मानते, शरीर को गाय के शरीर को मानते रहोगे, और समय तंत्र पूरा हो गया। अरे भैंस बाद में है, पहले जीव है।
उसके भी भोजन पानी का आप यथार्थ रूप से ध्यान रखो। भैंस की बात आ गई, मैं याद आ गई, एक लंबरदार थे, खुद उन्होंने अपने मुंह से सुनाया। जब गांव में रहते थे, उसके बाद शहर में रहने लगे, तो गांव में रहते थे, घर में भैंसे वैसे होती, और भैया भैंस आदमी की तरह रहती हैं, सेवा शुश्रूषा में। गाय पंखा में रह रही है, गाय चूरन खा रही है, हमने देखा। अरे जब तुम्हें गर्मी लग रही तो गाय को गर्मी लग रही होगी, एक पंखा लगा दो। गाय कब आ रही, गाय की कब जो गई, तबीयत खराब हो गई, गाय मौसमी झेल कर खा रही है और पेट भर कर खा रही खूब खींच कर, और कहीं घूमना फिरना है नहीं, उसी में बदी है। अब क्या करें, कभी तो हुई। अकर कुएं का पानी, अकर कुएं का पानी, अकर कुएं जानते हो, जिसमें से काला नहीं जाता, पानी निकाला नहीं जाता। बिना निकाला हुआ पानी प्रदूषित है। जिस कुएं का पानी निरंतर करता रहता है, उसका पानी स्वच्छ रहता है। अकर कुएं का पानी प्रदूषित है कि नहीं? लिखा है आयुर्वेद में। तो अकर आदमी की लक्ष्मी प्रदूषित क्यों नहीं होगी? कंजूस की, जो जोड़ना जानता, देना नहीं जानता। क्यों नहीं प्रदूषित होगी? बोलो। तुम समझना जानते हो, समझाना नहीं जानते, समझाना जानते, समझना ही नहीं जानते। अकड़ कुआ है तुम्हारा, इधर से आए, इधर से हवा निकलना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेटर, ऊपर वेंटिलेशन, नीचे खिड़की, इसमें से आएगी, इसमें से आएगी। काय के लिए? कि वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए जब ये काम किया, तो परिणाम को स्वच्छ रखने के लिए क्या किया तुमने? कुछ सोचा ही नहीं। पहले नहीं सोचा है तो आज सोचो। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत से तो कीजिए। जिस प्रकार को शरीर को और आत्मा को एक मानता, शरीर को आत्मा मानना नहीं छोड़ रहा, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा। मानते हो तुम? भाई न खिसियाने से काम चलेगा, न रोने से काम चलेगा, न हंसने से काम चलेगा, न बोझा समझने से काम चलेगा। बात यथार्थ समझनी पड़ेगी। क्यों नहीं मान रहे? अपना पुण्य कम है। पुण्य कम क्यों है? कि पवित्रता कम है। पवित्र पुरुषों के प्रति आदर उपेक्षा, आदर भाव कम है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हमें। नहीं तो हम काय को आती? अरे भाई सर्वथा नहीं है, ऐसा थोड़ी है, लेकिन जितना होना चाहिए वैसा नहीं। क्यों बाप विचारते, जितनी करते, जितनी कथा है वो उसका न करूं अभिमान कभी। लक्ष्य पूर्णता का अपना कर सकूं परिचय। पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ वह सच्चा प्रारंभ है। कहां जा रहे? बस स्टैंड। बेवकूफी का उत्तर दे रहे हो? ये तो हम जान रहे, एक शाम बैठ के बस स्टैंड जा रहे, तुम्हारे साथ सामान है। कहां जा रहे? हमसे पूछ रहे। कैसे खा रहे जी? ओ भगवान, यहां से बस एक शाम बैठ के शिखर जी जाओगे? रिक्शा बस स्टैंड पे छोड़ोगे, बस रेलवे स्टेशन पर छोड़ोगे, रेल में बैठोगे, ईसरी पहुंचोगे, वहां फिर बस में बैठोगे, फिर वहां पहुंचोगे शिखर जी। लेकिन कहां जा रहे? शिखर जी। पूर्णता से प्रारंभ किया कि नहीं तुमने? बोलो बोलो।
पूर्णता से प्रारंभ किया कि नहीं। सामान इकट्ठा कर रही है बाई से, क्या बाई क्या बना रही है कि इमरती, ये भगवान इमरती बना रही है, दाल भिगो रही है और कह रही इमरती बना रही है। कहाँ इमरतियों के लिए दाल बनेगी, इमरती तो कल बनेगी, दाल आज भिगोनी जा रही है। और क्या दाल का बनाए जी भिगो रही कि इमरती बनाए कल। बोलो पूर्णता से प्रारंभ किया, इस दाल का क्या बनेगा उसको बताया। ये चुपचाप रह करके उपेक्षा नगर भाव से सुन लेना कुछ, और बस अपने अटकलों से कुछ भी लगा लेना, बस खत्म मामला। खत्म। तुमने कुछ नहीं कहा तो हमने कुछ नहीं माना। 4 दिन हमने कहा मोबाइल बज गया, वो बज गया। अब क्यों? तो कल से बंद कर दी। कल से बंद करेंगे, आज से नहीं। ये तुम्हारी जीतता है, पुण्य उदय की मिथ्या संतुष्टि है। ध्यान रखना, पुण्य का उदय ध्रुव नहीं है। पुण्य कर्म सारी व्यवस्था बना देता है, कर्म सारी व्यवस्था बिगाड़ भी देगा। हम क्या कर रहे कि हम भक्ति कर रहे, ये क्या कर रहे स्वाध्याय कर रहे, ये क्या कर रहे सो रहे, ये क्या कर रहे वो हमें नहीं। एक दूसरे की किसी को कुछ पता नहीं, ये का अनुशासन है। अदालत बुलाए, तुम कह रहे तो बुलाए, एहसान से बैठे यार। तुम कह रहे हो बकरे 1 घंटा 1.5 घंटा हम सो रहे और एक शब्द नहीं निकला। जब तक ये समझते रहोगे तब तक विराधना है, ध्यान रखना। तुम कह रहे स्वप्न में विराधना नहीं हो, हम कह रहे जागृति में विराधना कर रहे। सोचो, समझो, विचार करो। कल भी कहा था हमने विचार करो भाई, क्या विचार किया? विचार करेंगे, हमारी बात में विचार करोगे तुम। हमने विचार पूर्वक कही है, अब स्वीकार करो, विचार मत करो। तो ठीक है, नहीं ठीक है, यही ठीक है। इदम मेरे दशम चैव। इंद्रिय ज्ञान के सामने अतीन्द्रिय ज्ञान को रखो, तब समझ में आएगा इंद्रिय ज्ञान ही है। इंद्रिय ज्ञान है। काय के आश्रय से कह रहे हो तुम? तुम्हें अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ है। तुमने अतीन्द्रिय ज्ञान से अपने आत्मा को जाना है, तत्वों को जाना है। नहीं जाना तो फिर इंद्रिय ज्ञान है कहां से हो गया? व्यवहार है निश्चय के आश्रय से करोगे कि वैसे ही करोगे कि पहुंच गए तो पहुंच गए, जरा सी चाय पीने के लिए, बीड़ी पीने के लिए स्वाध्याय छोड़ दोगे? सामायिक के लिए स्वाध्याय छोड़ेंगे हम, माने स्वाध्याय छोड़कर सामायिक में बढ़ेंगे हम। दान तो हो नहीं सकता पंचम काल में, मोक्ष तो चाहते नहीं पंचम काल में। अरे जो हो सकता है सो सोचो। सम्यक दर्शन पंचम काल में हो सकता है, तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं करना चाहते? मोक्ष तो होता नहीं, मोक्ष क्यों करना चाहते हो? और बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष करना चाहते हो, वो पापी है। जानता नहीं मोक्ष को। बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग भी नहीं होता। मोक्ष तो बहुत दूर की बात। स्व को जाने बिना, स्वसन्मुख होकर के जाने बिना पर का ज्ञान नहीं होता। ऐसा नहीं है प्रकाशक शक्ति का परिणमन बढ़िया सुंदर स्वभाव रूप हो जाए और स्वच्छ शक्ति का परिणमन विभाव रूप बना रहे। सर्वगुणान सम्यक दर्शन,
उतने अंदर में आपको सुख भी होगा, प्रभुता भी होगी, बल भी आएगा। ये उसमें अंदर में चारित्र होगा। अब चारित्र होगा तो अनंत गुण देखो, क्षमा भी होगी, विनय भी होगी, सरलता भी होगी, निर्चिकित्सा भी होगी, वात्सल्य भी होगा, प्रभावना भी होगी, उपगन भी होगा, सब होगा। क्या उपगन नहीं है? वात्सल्य तो है में बहुत, झूठ मानते हो। जिसको तुमने वात्सल्य मान लिया वो वात्सल्य का प्रदर्शन है, वो वात्सल्य नहीं है। कि वात्सल्य तो है, उपगन नहीं है। कहां से आ गया? क्षमा तो है, ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य तो है, क्षमा नहीं है। एक ब्रह्मचारी बहुत क्रोधी था, झूठ बोल रही। ब्रह्मचारी क्रोधी नहीं होता, क्रोधी ब्रह्मचारी नहीं होता। जिस समय क्रोध हुआ उसी समय ब्रह्मचारी का घात हो गया। अब तुमने सोचा है हम इतना देखा रो नहीं जा सका, मतलब है वो तुम इधर नहीं देखते, ये बढ़िया बात है, प्रशंसनीय है। लेकिन इधर कहां देखते हो? इधर भी तो नहीं देख रहे। एक इतने देख रहे हो, एक इतने देख रहे हो, इतने तो कोई नहीं देख रहे हो। स्वप्न में भी विराजना न हो पाए, मैंने सपना भी न आया। ये सपन सब बहुत गंभीर है। आयुर्वेद पढ़ो, स्वप्न कैसे आते हैं, कैसे क्या होता है। सीता जी ने कैसे कह दिया, अब स्वप्न कौन हमारी बस की बात है? तो तुम्हारी बस की बात नहीं है बेटा। तो ये बताओ कि तीर्थंकर की माता को बेछूले सपने क्यों आ, शत्रुओं क्यों नहीं आ जाते? तीर्थंकर की माता को बेछूले सपने क्यों आते हैं, शत्रुमा क्यों नहीं आता? चक्रवर्ती का जन्म होता तो बेई सपने क्यों आ रहे हैं और दूसरा क्यों नहीं आता? मनोविज्ञान वाले कहते हैं स्वप्न कुंठा का, तुम्हारी कुंठित भावना है, जिसको तुम सामने व्यक्त नहीं कर सकते उसको स्वप्न में आती है। उन्होंने दृष्टांत वैसा ही दे दिया। उन्होंने कहा जिस स्त्री को तुम सामने नहीं देख सकती, डर लग रहा है, देखेंगे तो कोई क्या कहे, अब स्वप्न में देख रहे हो, स्वप्न में आ गई वो स्त्री, स्वप्न में उसे भोग रहे हो। तुम्हें पता है सीता ने कैसे कहा था, मुझे राम के अतिरिक्त किसी पुरुष में अगर राघव जैसा भाव हुआ हो, पति भाव हुआ हो, तो ये अग्नि भस्म कर देना। स्वप्न में इतना कंट्रोल है। हाँ, चंडाल के हाथ मौत होगी, ये घंटा मांग रहे हैं ध्यान करने के लिए, और दीवान अमरचंद जी के घंटा ध्यान करते हुए देह छूट गई। अब तुम जो कुछ करने हो सो करो। अंतिम समय में चांडाल का स्पर्श होगा। कैसी ये घंटे में देह छूट गई, कब करो में से लो, कब फांसी आग लगा ली, फांसी लगा ली, क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया। अरे स्वप्न में देह, क्या नाम, ध्यान में देह छूटी हुई भाषित होती है, तो देह के छूटने का क्या आश्चर्य? स्वप्न में भी विराधना न हो, हम ये बात सपने में नहीं सोच सकते। तुम कहते
कोई बात तुमने ऐसे कही, ये भैया हम तो सपने में नहीं सोचे थे तुम और ऐसा काम करो, हम तो सपने में नहीं सोच सकते कभी। कि ऐसा विद्वान आदमी और ऐसे ठेला पर चपन खाएगा, हम सपने में सोच सकते? क्या तुम नहीं सोच सकते? सोचने से क्या होता है? सोचो, तुमने विद्वान आदमी मान लिया, क्यों? इंद्रिय ज्ञान से। इंद्रिय ज्ञान से विषयों का निरोध नहीं होता, इंद्रिय ज्ञान से विषयों का निरोध नहीं होता, इंद्रिय ज्ञान से मद उत्पन्न होता है। अब ये थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा मद है, और ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो और मद हो जाएगा। तो नियम है, इंद्रिय ज्ञान से मद होता है, इंद्रिय ज्ञान के बढ़ने से मद बढ़ता है। अतीन्द्रिय ज्ञान जब प्रकट होता है तो मद टूटता है। अरे क्या कर रहे हो? कंकड़ भी लिए हमने, इसको हम ज्ञानाभ्यास मान रहे हैं। ज्ञानी का वह ज्ञानाभ्यास व्यवहार में ऐसे कहा भी जाता है निचली भूमिका में, उसको ही हमने ज्ञानाभ्यास मान लिया। पढ़ना, सुनना, लिखना, पढ़ना, बस याद करना, रटना, इसी का नाम ज्ञानाभ्यास मान लिया हमने। ज्ञान स्वरूप देखने की जरूरत ही नहीं रही हमें। ध्यान रखना, कितनी बार कहा भैया, मिथ्या संतोष तृष्णा से भी ज्यादा खतरनाक है। एक व्यक्ति को घेर की तृष्णा है, और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें। एक आदमी सोच रहा है क्या करना, वो पुद्गल में ही संतुष्ट है, पुण्य के उदय की अनुकूलताओं में ही संतुष्ट है। दोनों पापी हैं, दोनों पापी। कोई दृष्टांत दिया था, अरे बिजली का तार है, इतनी दूर हो चाहे इतनी दूर हो चाहे इतनी दूर हो, ऑफ माने ऑफ, स्विच ऑफ कर दो, कितने किलोमीटर दूर हो जाता है तार। स्विच ऑफ करने में बिजली के भी तार जो दोनों मिल रहे हैं, प्रकाश हो रहा है, वो कितनी दूर हो जाते हैं, और स्विच ऑन करने में कितने पास हो जाते बता। ये दृष्टांत भौतिक विज्ञान का तुम्हें समझ में नहीं आता। तुमने उसे पापी मान लिया। अध्यात्म में पुण्य पाप का विशेष नहीं है। पुण्य पाप का विशेष समझोगे तो अध्यात्म नहीं समझ पाओगे। ये कह रहे हम, पुण्य पाप का विशेष समझोगे, पुण्य की उदय की अनुकूलताओं को अच्छा मानोगे, आप अध्यात्म कभी नहीं समझ पाओगे। अध्यात्म को उनकी समझ में आता है जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव से जीना, तेन ही विद्यावत रोके, संबर रहे सुख अवलोक। स्वप्न में भी विराधना न हो जाए। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करो, हो गई हो तो, और हो गई हुई है ये निश्चित है 100%, और उसकी क्षमा नहीं मांग रही। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करो। कोई गलती हो गई हो, है नहीं गलती कोई, जब हम उसका प्रमाण दे रहे, अगर गलती नहीं होती तो यहां बैठी नहीं होती। अगर तुमने ढंग से पूजा भी की होती तो मेढक भी स्वर्ग में देव हो गया। तुम यहां पंचम काल भर क्षेत्र में कैसे आ गए? तुम यहां बैठ करके देह से भिन्न आत्मा अनुभव कर रहे हो, तो कोई गलती क्यों नहीं है? उसको गलती नहीं मानते। तब पर्यार्थक नए से श्रोता बनोगे। जब तक अपने को ज्ञाता नहीं देखोगे, तब तक पर्यार्थक नए से श्रोता नहीं बन पाओगे। जहां द्रव्य नय होता है वहीं पर्याय नय होता है।
सब सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहती है ये समझ लो। तुम कहो वो श्रोता है, वो पर्यार्थक नहीं थी। पर्यार्थक नहीं तुम्हें है कहां, लागू कहां पड़ेगा? जब तुम्हारा ज्ञान अकेंद्रीय होगा, जब तुम्हारे ज्ञान में ये आएगा मैं ज्ञाता स्वरूप हूं, उसी समय श्रोता बन जाओ। वक्ता से इंद्रिय से श्रोता गर्दर से न, जिंदीब जैसा वक्ता, गर्दर जैसा श्रोता। कैसी गर्दर? जो अपने को निरंतर आत्मा रूप अनुभवती। आप उसे कहते हैं जो अपने को आत्मा जानता है। जो अपने को आप जानता है उसको आप तो नहीं है, आपका भास है। कितने आप पुरुष को कितने कह दिए गए दुनिया में। सब अपने अपने महापुरुषों को आप पुरुष मानते हैं, लेकिन जो अपने को आत्मा नहीं जानता वो आप कहां से हो गया? कब से आप हो गए? जब तुम्हारा छोटा भाई हो गया तब तुम बड़े भाई बन पाए। अब छोटा है नहीं, बड़े भाई कौन से हो गए? कब से बन गए? कैसे बन गए? ये तो हमें समझा तुम। छोटा भाई है तो हम बड़े भाई हैं। छोटा बड़ा सापेक्ष है। बड़ा पहले होता है कि छोटा पहले होगा? कि बड़े के सामने आते ही वो छोटा हो गया। और ये अभिमानियों को यही डर लगता है, अगर हम इनको सामने कर देंगे तो हमें कौन पूछेगा? यही डर लगता है। ये नहीं समझ में आती कि अगर हम इनको पूछेंगे तो हमें दुनिया पूछेगी। दासानुदास की परिपाटी है हमारी संस्कृति। हम कोई बात कहेंगे और समझ में नहीं आएगी तो हमें इनसे पूछोगे या नहीं पूछोगे? तुम क्या पूछोगे इनसे? बताओ। डॉक्टरी पर्चा लिख देगा कंपाउंडर, ये सोचे हमें कौन पूछेगा? ऐसी भ्रांति पड़ी है कुछ कहने की नहीं। हमें कौन पूछेगा? हम इन्हें सिखा देंगे तो हमें को पूछे? अरे यही पूछेंगे, ये 5 चांस होंगे और ये कहेंगे सबके सामने खड़े होकर के कि आज जो कुछ है हम इनकी बदौलत है। अगर सभ्यता है, संस्कृति है, सीखा है तो, और नहीं तो मायाचार है ही। ये लगता है पूछेगा अरे अज्ञानियों की भीड़ में अच्छा लगेगा तुझे, उसे अपनी प्रभुता मानेगा। और निज की प्रभुता देख लो। निज की प्रभुता देखने के लिए निज में देखना पड़ेगा। बस हो गया सुखबंदी। निज की प्रभुता देख लो, बाहर ना भाव माओ। और कितने लोग आए आज? 1 2 3 4 5 6। ओ आज तो बहुत लोग आए। आज कम आए? अच्छा, कम आए गए तो तुमने क्या घट गए हो? और जा गए तो तुम्हें क्या बढ़ गया? लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी बढ़ गए। बढ़ गया क्या बोलिए? बढ़ गया क्या बोलिए? समझ में ही नहीं आती। जिनवानी मान रखा है अपने को, समझदार हमने। जिनवानी क्यों समझ में आएगी? जिनवानी तो उसकी समझ में आएगी अल्पस्तुतम सुतुताम प्रयासाम। जब लिखा है शास्त्र में जिनवाणी के प्रति बहुत विनय होगी, उसको ही जिनवाणी का यथार्थ अर्थ भाषित होगा।
ठोकर लगी और वहीं अटक गए और भीतर जिन मंदिर पहुंच गए। अर्थ हेत पहुंचो जिन मंदिर, मिलो अर्थ सुख दाता। और जहां चाह है वहां राह है, लेकिन ध्यान रखना चाह स्वयं राह नहीं है। शेख चिल्ली की कल्पना मत करो। कल्पनाएं मत करते रहो। जहां चाह है वहां राह है, लेकिन चाह स्वयं राह नहीं। आप अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखो खुद से। अपनी समस्याओं में उलझना और उलझाना मत सीखो। अपनी समस्या का आपको प्रश्न उठा, फिर हमें कौन पूछेगा? हमें वही पूछेंगे जिनको हमने सिखाया होगा, हमको बढ़ाया होगा। माँ कौन कहेगा? अरे बेटा कहेगा, जिसको हमने पाला पोसा होगा। माँ कौन कहेगा? एक माँ का इकलौता लड़का शांत हो गया, भयंकर दुखी होने लगी। उधर से एक सन्यासी निकला। माँ क्या बात है? अरे हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा बेटा एक ही था, वो चला गया। हम माँ तेरा बेटा दे दें तो? अरे जाके बढ़िया का बात है, चल मेरे साथ, तुझे बेटा दे दें। अनाथों की बस्ती में पहुंच गए और एक बच्चे को आवाज दी, निकलता दौड़ता आ गया वहां। माँ ये बेटा है तेरा, इसको पाल। अब शरीर को अपना मानने वाला पाल सकता है। उसको ये लगा, उसको ये लगा, हाँ बेटा तुम्हारी को। हमारे मैनेजर थे, उनकी बच्चा नहीं हो। अब वो बड़ी दुखी होती थी बेचारी। कभी कोई बात हो तो कह दे तुम क्या जानो। सही बात है, हम जानते होते तो क्या बात है। हम अध्रुव को अध्रुव नहीं जानते, तुम अध्रुव को ध्रुव जानते हो तो तुम समझे कि पराये को अपना जानते। तो वो कह देते थे कई बार मैनेजर साहब कि भैया जाओ स्कूल में बैठो करो, कुर्सी डाल, कितना लाड प्यार चाहिए तुम्हें, कितना लाड प्यार देना है तुम्हें, कितने व्यंजन बनाना है बनाओ, बांटो उनको, वे तो कला पे चढ़ेंगे तुम्हारे पे। वे गन्ना लेके आए, झूला लेके आए और मॉडर्न में पकड़ो। और उन्होंने दूर से लड़के ने देखा, लड़का भी 50 वर्ष का है, क्यों परेशान कर रहे पिताजी को? तुम आपका छिले रहे? पिताजी बोले तो आपका छिले रहे? क्या तुम ही देखा हो? कोई झूला छुड़ाया, कोई कीड़ा छुड़ाया, कोई गन्ना छुड़ाया, और वे कोई उनका चढ़वा रहा, क्या 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 क्या। और उसका लड़का कह रहा है क्यों परेशान करे, तुमसे कोई कह रहा होगा? ये लौकिक बातें हैं, लेकिन लोकोत्तर जीवन जीना है तुम्हें। सोचो, जे कम में सूरा ते धम में सूरा। आत्मा उदार है और आत्मा को अपना समझने वाला उदार होता है। कुछ नहीं हो सकता। मेरे तेरे की संकीर्ण भावना नहीं होती उसको। अरे गांधी जी ने कहा, बाबू हमारी अम्मा कुर्ता सी देती हैं, आपके लिए कुर्ता बनवा रहा है। बोले बेटा एक कुर्ता सिखाओ है। तो बच्चा था, बोले 2 बनवा लेंगे। अरे 30 करोड़ कुर्ते चाहिए, कितने नंगे फिर रहे हैं। बोलो, बोल पास हो।
मैंने तुम पहन ले हम पहन ले, बस हमें कुछ मतलब नहीं, तुम रोटी खा लो हमें कोई मतलब नहीं। और गा गा करके पढ़ोगे, गा पड़ोसी भूखा बैठा तुमने रोटी खाई क्या, तुमने खाई कि नहीं खाई हमें कुछ मतलब नहीं, तुम अपनी खाई आके मौन होके बैठ गए, तुम खाओ अपनो। यही बात चल रही तुम्हारा, हमें क्या मतलब को कहा है, हम अपने गुलाब जामुन खाए रहे बढ़िया। अरे गुलाब जामुन तो तुम्हें मिलेंगे, तुम खूब खाना, लेकिन गुलाब जामुन भी पुण्य के उदय से मिलते हैं, पुण्य वात्सल्य से होता है। वात्सल्य और भक्ति को एक ही शब्द में कहा है। स्वप्न में भी विराजमान न हो पाए, स्वप्न में भी चित्त की मलिनता नहीं हो पाए। चित्त अगर मलिन कर लिया हो तो समझ लेना चाहिए भाई बीमारी के कारण सहन नहीं हो रहा, भैया आप क्या करें, चित्त मलिन हो गया तो। लेकिन एक ज्ञानी का दूसरे ज्ञानी के प्रति कितना निशंकता है, वात्सल्य में भी। राणा प्रताप नहीं वो पत्र लिखा था, राणा प्रताप ही रोने लगे थे, अब क्या करें, अब सहन नहीं होती। घास की रोटी और बच्चे के लिए नहीं रहे, बिला उठा ले गया। अब तो भैया हमारे बस की है नहीं, अब हम क्या करें। जब तुम ही ऐसे कहोगे तो क्या कहेगा कोई। हम लोग तो बिकई गए, जो कुछ हुआ सो परिवर्तित हो ही गए, जो कुछ ऐसे हुआ अधीनता हमने स्वीकार कर ली, तुम ही तो बचे हो। और जहां ये सुना और पत्र मेरा नहीं है, राणा प्रताप की गलत सी बात है। राणा प्रताप ने गलत कहा था ये पत्र मेरा नहीं है, उन्होंने नहीं लिखा था कि हाँ शायद इसका रहस्य शायद भाई जान सकता है। राणा प्रताप का पत्र नहीं था, मजबूरी का पत्र था, राग का पत्र था। दीनता का पत्र था, राणा प्रताप का पत्र नहीं था वो। और जहां स्वाभिमान जगह दूसरा पत्र लिख दिया तुरंत। जहां तुम्हें विपरीत विचार खड़े हो जाए कर्म के उदय से, कर्म का उदय तुम्हें विपरीत विचार कराएगा, मोह तुम्हारा पिता छुड़ाएगा इन व्रतों को, लेकिन ऐसे मत छोड़ देना, हमारे पास आना। क्यों, हमारे पास आते आते जब रास्ते में तुम उनका फल देखोगे प्रत्यक्ष रूप से, तो अपने आप बात छूट जाएगी, छोड़ने का विकल्प छूट जाएगा। क्यों, वो छूट गया। और मुन्ना ने कह दिया, ए लड़की, तुम्हारी कहां लड़की, तुमने क्या पढ़ाया। हम अपनी लड़की कह रहा है दिगंबर साधु, कि हाँ अपनी लड़की कह रहा है। जिसने पढ़ाया उसका पुत्र होता है, उसकी लड़की होती है, जिसने पढ़ाया नहीं उसका क्या पुत्र, क्या माता शत्रु पिता बैरी, ये नवांगुण पाठ है। लौकिक में कहते थे देखो जैसी आदत डालो वैसी डालेगी। अगर विपरीत विचार आ जाए कर्म के उदय का फल जान करके, तुम आगम के अनुसार विचार करना सीख लेना चाहिए। आगम चक्षु तुम्हें साधु होना है, साधु हुए बिना सिद्ध कैसे होगे। ये तुम्हारा कल्पित विचार है, हमें कौन पूछेगा। सवेरे क्या बोले थे, प्रार्थना में क्या बोले थे, अपने बाप को नाम, अम्मा को नाम, भैया को नाम,
पंच परमेष्टि का नाम बोलोगे? क्यों बोलोगे? और तो हमसे पूछ रहे, हमें कौन पूछेगा? तुम्हें ही पूछ के आए अगर। अरे आज हम जो बैठे हैं यहाँ इतनी अनुकूलता में, ये सब पंच परमेष्टियों की भक्ति का प्रसाद है, नहीं तो कहाँ बैठे होते? कहाँ गए हम माँ बाप पुराने जमाने के? पुराने जन्म के माता पिता कहाँ गए तुम्हारे? वर्तमान के कहाँ जाएंगे ये सोच लेना। स्वप्न में भी विराधना नहीं हो पाए, मलिनता नहीं हो पाए। मलिन देह को देख महामुन मलिन भाव न करे हैं, निर्मल आत्मा को देख महामुन निर्मल भाव ही सदा धरे हैं। जब तक तुम ऐसा नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं काम चलेगा। देह को भी देखना है तो आत्मा के आश्रय से देखो। संयोग को देखना है तो स्वभाव की ओर से देखो। स्वभाव के समीप जाकर के देखोगे तो तुम्हें भिन्न भाषित होगी, और स्वभाव के समीप नहीं देखोगे तो भिन्न भाषित कहां से हो जाएगा? कमलनी पत्र जल से भिन्न है, ये तब भाषित होगा जब कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखोगे। आत्मा अबद्ध विश्वास है तब जब समझ में आएगा, जब स्वभाव के समीप जाकर देखो। वैसे ही थोड़ी है उत्साह जीवन है मरण, अनुत्साह मरण है। उत्साह ही नहीं, हमें कभी उत्साह ही नहीं। झूठ बोलते हो, तुम्हें विषयों का उत्साह है, खाने पीने का उत्साह है, विकथा का उत्साह है, व्यसनों में उत्साह है। धर्म में उत्साह कैसे होगा? और धर्म में उत्साह आएगा तो व्यसनों का छूट जाएगा सब। एक जगह उत्साह है तुम्हारा, या निशा सर्वभूता नाम तस्य जागृत संयमी। गीता में लिखा है, या निशा सर्वभूता नाम तस्य जागृत संयमी। जहां तुम्हारी देह है वहां संयमी की रात है, और जहां संयमी की रात है वहां संयमी का दिन है, वहां तुम्हारी रात हो रही है। सोचा ही नहीं है कुछ। जहां उत्साह आना चाहिए वहां उत्साह नहीं है, और जहां उत्साह नहीं आना चाहिए वहां उत्साह हो रहा है। भाई को देख करके उत्साह है, बहन को देख करके उत्साह है, साधर्मी को देख करके उत्साह नहीं आ रहा, कहां से आएगा? अरे भाई बहन को देख करके उत्साह आता है, पाप बंद होता है। मनोज तीव्र से हमें कोई मतलब नहीं। और यदि साधर्मी को देख करके उत्साह आता है तो पुण्य बंद होता है, और अपने को देख करके उत्साह आता है तो धर्म होता है। उत्साह माने धर्म, उत्साह माने पुण्य, उत्साह माने पाप। कहां उत्साह? मौन रहने की आदत बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उपेक्षा से सुनने की कि बस सुन रही हमने कराओ। सुनना पर्याप्त नहीं है, उसका आचरण धर्म है, आचरण करना है हमें इसका, केवल सिद्धांत ही नहीं। तब तक वेद ज्ञान को भाना जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, केवल प्रतीति न हो जाए ऐसा नहीं कहा, जब तक प्रतिष्ठित न हो जाए। प्रतीति के बाद भी प्रतिष्ठित होने में पुरुषार्थ होगा, वो साधक दशा है। प्रतिष्ठित हो गया, साधक दशा आ गई, और ज्ञान को जानता ही नहीं है, ये विराधक दशा है।
उपयोग को सूक्ष्म करो, चर्या को व्यवस्थित करो, अभिप्राय को सम्यक बनाओ। एक कार्य आत्मार सुनो बीजू अनन रोग। क्या कहा? एक आत्मार्थ ही हमारा लिए कार्य है और बाद बाकी सब रोग हैं, बीमारी है जो तुम्हारी। ये कहा बीमारी है, ये बीमारी है, कम पे रही है अकड़ गए, जो बीमारी है। नॉर्मल रहना चाहिए आपको। जो पुण्य के उदय में करता है वह पाप के उदय में कपता है, पाप के उदय के नाम से कपता है। अनुकूलता में करता है तो प्रतिकूलता में कपता है। ज्ञानी न करता है न कपता है, निष्काम। प्रवचन नहीं है ये प्रवचन नहीं है, खाली जीवन है। ये जीवन बनाओ भाई। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका